हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में। क्लास 12 ज्योग्राफी में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेसन है, जिस लेसन में आप काफी ज्यादा मार्किंग कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, पहला पॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, पॉल्यूशन के बारे में आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं। क्या है ये पॉल्यूशन? तो पॉल्यूशन है एक हार्मफुल चेंज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द एनवायरमेंट। जो भी चीज एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल हो, उसको हम लोग पॉल्यूशन कह सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन। व्हेन सम ऑफ अदर element is added to these components, their basic composition is altered। आप सभी जानते हैं इस वर्ल्ड में हर एक एलिमेंट के पास एक अपना कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कुछ बेसिक कंपोजिशंस होते हैं। जब भी कोई दूसरा कंपोनेंट उसमें जुड़ जाते हैं तो उनका बेसिक कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो इसी चेंजेस को हम लोग पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशंस हैं, उन पॉल्यूशंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या पॉल्यूशंस हैं एक बार देख लीजिए। तो फर्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन, सेकेंड है एयर पॉल्यूशन, थर्ड है वाटर पॉल्यूशन, फोर्थ है नॉइज पॉल्यूशन एंड फिफ्थ है कल्चरल पॉल्यूशन। तो एक एक करके हम लोग इस पॉल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे हार्मफुल जो गैसेस हैं वो अगर एयर के साथ मिल जाए तो इससे हमारे एयर पॉल्यूटेड हो सकते हैं। जैसे कुछ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स है, SO2 SO3 है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। ये कैसे होते हैं? कभी भी आप कोई फॉसिल फ्यूल्स को जला लो, क्या कोई इंडस्ट्री में जो प्रोसेस गैस होते हैं जो हमारे एनवायरमेंट का जो एयर है उसको पॉल्यूटेट करते हैं। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। ये भी आज के दिन में बहुत ज्यादा हमें इसके बारे में कॉन्सर्न रहना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में बहुत सारे नदी है और उस नदी के पास बहुत सारे इंडस्ट्री है जो अपने एफ्लुएंट्स को, अपने वेस्टेज को पानी के साथ मिला देते हैं और जिसके चलते वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट बात हम कर सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या है? सॉइल पॉल्यूशन किसी तरह से अगर मिट्टी में हम कुछ ऐसा चीज मिला देते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी पावर को खराब कर देते हैं। कभी हम लोग कोई भी डिस्पोजल को डिस्पोज करते हैं मिट्टी के अंदर, कभी हम लोग ओवर फर्टिलाइजर यूज करने के चलते भी इस तरह का पॉल्यूशन क्रिएट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट नॉइज पॉल्यूशन है। अगर हाई लेवल में कोई नॉइज है जो हमारे टॉलरेंस से बाहर है, इससे भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो इसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कभी एयरक्राफ्ट की आवाज से, कभी ऑटोमोबाइल्स की आवाज से, कभी ट्रेन की आवाज से। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो पॉल्यूशन है, इसमें इस पॉल्यूशन के चलते क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर एयर पॉल्यूशन है तो उनके चलते क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। खास करके देखिए, ये इफेक्ट ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। हमारे जो वेदर है, क्लाइमेट है, इसके ऊपर परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो क्लाइमेट है, वेदर है, ये हमारे एनवायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल, लोगों के शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जब भोपाल सिटी में गैस एक्सीडेंट हुआ था, मिथाइल आयोसाइनाइड गैस लीक हो गया था और इसके चलते 1984 में काफी डैमेजेस हुआ था। इसके अलावा एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, इसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकते हैं। आप देख लीजिए जैसे एसिड रेन्स होते हैं और खास करके जो फेमस ताजमहल है, इन भी बैडली अफेक्टेड होता है बाय एयर पॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे किस तरह से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, कंप्लीट चेक ऑन वार्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें इसमें चेक करना होगा फॉसिल फ्यूल्स को। और खास करके यूज ऑफ मोर फ्यूल एफिशिएंट इंजन। और नेक्स्ट देखा जाए यूज ऑफ फिल्टर्स इन स्मोक स्टैक्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रख सकते हैं जिससे हम लोग एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में भी सेम चीजें हैं। क्या क्या चीज हम बात करेंगे कॉजेस वाटर पॉल्यूशन करते हैं। जैसे केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर,
ये कभी पानी में मिल जाए, कभी डिटर्जेंट पानी में मिल जाए, जो अर्बन वेस्टेज है, टाउन का जो गंदगी है वो कभी कभार आके पानी में मिल जाते हैं, कुछ रिलीजियस और कल्चरल गैदरिंग होता है नदी के पास, ये भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप देख सकते हैं, कभी कभार क्या होता है नेचुरल कुछ फैक्टर्स के कारण भी वाटर पोल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके बारे में आपको याद रखना ही है। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड वाटर इनटू 5 ग्रुप्स। ये जो 5 ग्रुप्स बना दिया गया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, ये आपको एक बार देख के रखना होगा। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वाटर कैन बी कंज्यूम विदाउट प्यूरिफिकेशन। Second, water of the second group is considered safe for bathing. Third, water of this category can be consumed after purifying it. Fourth, the fourth group of water is suitable for fisheries. And the fifth group of water can be used for irrigation, industrial air conditioning, and controlled disposal of waste. अब हम आ जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को लेके चिंतित हैं जो भी साइंटिस्ट, वो एक तो है गंगा रिवर के बारे में, एक यमुना रिवर के बारे में। ये दो नदी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर भारत से पूर्व भारत तक है, और इसमें हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है। बट कहीं ना कहीं जगह में ये दो नदी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। गंगा में अगर बात कीजिएगा तो देखिए एक पर्टिकुलर एरिया हम बात करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये 3 एरिया सबसे ज्यादा कवर्ड है। और पोल्यूटेड स्टेज अगर बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी, फरक्का बैरेज ऑफ टू इलाहाबाद, ये जो मेन पोर्शंस है यहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। किस तरह का पॉल्यूशन है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रॉम टाउन्स लाइक कानपुर, डोमेस्टिक वेस्टेज फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, डंपिंग ऑफ कार्केसेस इन द रिवर। कौन कौन सिटी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड होता है गंगा नदी के पास? जैसे कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पाटना है, कलकत्ता है, यहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यमुना रिवर के बारे में। तो देखिए यमुना रिवर में भी पॉल्यूशन काफी हो रहा है। इनको इंडिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर कहा जाता है। एशिया में भी पॉल्यूटेड रिवर्स के बीच में यमुना का पोजीशन बहुत ही हाई है। दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विथ चंबल, तो ये जो एरिया है मथुरा एंड आगरा, यहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन, इसमें यमुना का पानी का यूज किया जाता है। और बहुत सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, जो वहां पर यमुना रिवर के ऊपर फेंका जाता है। और ये चीज कहीं ना कहीं जगह से बंद होना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं इनके एक बार पिक्चर, जहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए गंगोत्री गोमुख से गंगा नदी का उत्पत्ति, और इसके बाद ये कौन कौन एरिया कवर कर रहे हैं। यहां से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यमुना और गंगा ये दोनों नदी को ड्राइंग करके दिखाना होगा। और आप एरिया वाइज भी दिखा सकती हैं किस किस एरिया में कितने ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे आपके पेपर में आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने में सुविधा होगा। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या है। जैसे स्प्रेड ऑफ डिजीज है, लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है। ये सारे चीज अगर देखा जाए बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट से भी कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे कि हमें सीवर सिस्टम्स और टॉयलेट्स को बढ़िया से बनाना है। इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज भी रखना है। जो भी अर्बन वेस्ट सिस्टम्स है इनको और बेहतर बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है नॉइज पॉल्यूशन।
नॉइज पोल्यूशन भी आज के दिन में एक सीरियस पोल्यूशन है, क्योंकि ये इंसानों को इरिटेट करते हैं, बहुत ज्यादा अनबियरेबल है। आप जाइए देखिएगा शादी ब्याह में काफी ज्यादा आवाज से डीजे बजते हैं, तो आपको लगता है आपको दिक्कत नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं जगह में आपको ये प्रॉब्लम होता है जो आपको बाद में पता चलता है। इसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकती हैं, जहां पर इंसान एनिमल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और खास करके देखा जाए ये हमारे अंदर डिस्कम्फोर्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें फैटिक है, लैक ऑफ स्लीप है, बहुत सारे जहां पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल किया जाए इस नॉइज पोल्यूशन को? तो एक तो कहां पर इसका सोर्स है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन जो है बेटा ये बहुत ही सोर्स स्पेसिफिक है। सोर्स स्पेसिफिक मींस जहां पर इस नॉइज पोल्यूशन का क्रिएशन हो रहा है उसी जगह के आसपास ये ज्यादा होता है। और सेकेंड, अगर देखा जाए इसको हम लोग स्ट्रिक्टली जो नियम है, लॉज है, उसको इंप्लीमेंट कर दें। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो ज्यादा नॉइजी है, उसको हम लोग बैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से हम लोग नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। तो देखिए जो टाउन्स हैं वो गांव से ज्यादा वेस्टेज में भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जगह में अगर प्रॉपरली इसको हम लोग अर्बन वेस्ट डिस्पोजल को मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किस तरह का सोर्सेस है अर्बन वेस्ट में। एक तो हाउस होल्ड है, जहां पर पब्लिक लैंड्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साइट्स। एक है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, थ्रो इन लो लाइंग पब्लिक ग्राउंड्स। और इसमें क्या इफेक्ट्स है, इसमें देखिए सॉलिड वेस्टेज भी आते हैं, लिक्विड वेस्टेज भी आते हैं। एक तो हेल्थ हैजर्ड भी एक है, दूसरा है बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं जैसे टाइफाइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलेरा, ये सब बीमारी भी हो सकती है। कुछ रिवर्स हैं जहां पर सही में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं गंगा यमुना के बारे में। और इसमें जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसको भी एक बार आपको देख के रखना है। माइग्रेशन किसको कहा जाता है? जब कोई लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं किसी एक डेस्टिनेशन की तरफ, तो उसको हम लोग कहेंगे माइग्रेशन। तो यहां पर रूरल अर्बन माइग्रेशन में क्या होता है, गांव के लोग टाउन में जा रहे हैं। तो कारण क्या है? एक तो डिमांड फॉर लेबर इन द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में जो लेबर का डिमांड है ये काफी ज्यादा हाई है। और दूसरा बात हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, गांव में उतना काम करने का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं। और बहुत सारे गांव है जहां पर अभी भी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ है। इसका इफेक्ट भी आपको याद रखना है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। लैक ऑफ मेल पॉपुलेशन इन रूरल एरिया। दूसरा क्या हो सकता है, ओवर क्राउड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब बड़े बड़े टाउन में चले जाइए जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहां पर बहुत ज्यादा क्राउड आपको देखते हुए मिल जाएगा। और जो टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। मान लीजिए एक टाउन बिल्डअप कर दिया गया था, क्या एक टाउन का प्लानिंग किया था जहां पर टाउन की प्लानिंग में सोचा गया था इस टाउन में हम कम से कम 1 लाख अगर पीपल यहां पर आ जाए तो इस पीपल को हम लोग यहां पर एडॉप्ट कर सकते हैं। बट इसी टाउन में आप सोच लीजिए अगर 10 लाख हो जाए, इस टाउन में अगर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख हो जाए, तो क्या ये टाउन उसको एडॉप्ट कर सकती हैं? क्या उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती हैं? तो इस तरह का बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं टाउन के पॉपुलेशन में, तो ये भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। आप आ जाइए, टाउन में एक और सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हम लोग स्लम एरियाज कहते हैं। तो स्लम में रहने वाले कौन लोग होते हैं? तो फर्स्ट देखिए, स्लम में रहते हैं जो जिनके पास अपना घर नहीं होता है, कोई अच्छा जॉब नहीं होता है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम होता है स्लम एरिया में? प्रॉब्लम अगर बात करते हैं तो बहुत ही कम चॉइस होता है, साथ साथ उनके पास प्रॉपर हाउसेस नहीं होता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस होते हैं, पुअर वेंटिलेशन होते हैं, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर होते हैं। और आपने धारावाहिक के बारे में पढ़े ही हैं ऑलरेडी। तो इस तरह का जो स्लम एरिया है यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट आज के दिन में गवर्नमेंट भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टेप ले रहे हैं और धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है जहां पर आपको देख के लगना है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन किसको कहा जाता है? अगर किसी तरह से लैंड के अंदर जो फर्टिलिटी पावर है वो खराब हो जाए और जिसके चलते उसमें
प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है या कहीं ना कहीं जगह में उनकी कैपेसिटी खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे एजेंट्स हैं, जैसे कुछ नेचुरल एजेंट्स हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं रिवाइंस हो सकते हैं, डिजर्टेड एरिया हो सकते हैं, कोस्टल सैंड हो सकता है। इसके अलावा नेचुरल के साथ साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जगह में अगर एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए, क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाए, क्या कहीं ना कहीं जगह में ज्यादा प्लांटेशन क्रॉप्स किया जाए, तो इसके चलते भी लैंड डिग्रेडेशन होते हैं। तो देखिए ये है आपका जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द सिलेक्टेड इश्यूज। तो यहां पर आप देख के रखिएगा, काफी क्वेश्चंस यहां पर पूछा जा सकता है, काफी बार यहां से क्वेश्चंस पूछा भी गया है। यहां पर अगर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बात कर सकते हैं, जैसे 2015 में क्वेश्चन आया था, हाउ इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड, मेंशन द 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहां से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आया था 2015 में, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट इंडियाज वाटर बॉडीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी बार आए हैं। एक क्वेश्चन मैं और बोलने जा रहा हूं जो काफी बार आ चुका है, जैसे कि व्हाई इज द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2011, 2012, 13, 14 लगातार आ चुका है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं ये भी काफी बार आ चुका है, डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। तो स्लम्स को लेके भी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर भी यहां से काफी क्वेश्चंस आ चुका है, तो इनको भी एक बार आपको देख के रखना है। साथ साथ एक क्वेश्चन 2021 में आया था, हाउ इज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एवेल्यूएट व्हाई, सिटिंग सुटेबल रीजंस। तो प्लास्टिक बैग्स को लेके सरकार ने काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ली है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ चुका था। तो एक तो स्लम्स के ऊपर आप देख के रखना, एक पॉल्यूशन रिलेटेड देख के रखना, एक गंगा यमुना रिवर के पॉल्यूशन को भी देख के रखना, और एक लास्ट है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको देख के रखना है।